Hello student, I am Ranjit Singh. Now I am going to solve 17A exercise part 3 video for class 8. This is the question number 11. In previous video we solved 6, 7, 8, 9 and the question number 10 solve yourself. Now I am going to solve question number 11. In question number 11, we have also construct a quadrilateral. Construct a quadrilateral ABCD in which AB is equal to 5.6 cm, BC is equal to 4 cm, angle A 50 degree, angle B 105 degree and angle D is equal to 80 degree. तो अभी हमारे पास जो है 3 एंगल्स दिए हैं और 2 साइड्स दिए हैं, तो इनका यूज करके हमें जो है कंस्ट्रक्ट करना है. तो अभी हम जो है सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम ए बी लाइन खींचते हैं क्योंकि ए पर भी एंगल है और बी पर भी एंगल है, तो ही साइड दिए हैं. तो ए बी इक्वल टू 5.6, तो 5.6 का जो है यहाँ पर एक ऐसा 5.6 ठीक है, या ए बी 5.6 सेंटीमीटर का हो गया. और इसके बाद जो है एंगल ए पर 50 डिग्री का एंगल बनाना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. तो प्रोटेक्टर के हेल्प से हम जो है डिग्री के एंगल बनाएंगे. 10, 20, 30, 40, 50 यानी 50 डिग्री यहाँ पाया इसलिए, और यहाँ से एंगल एक जो हमने रेखा खींच दिया. अब जो है यह मान लीजिए ए एक्स कोई रे है, एक्स हमने कोई रे खींच लिया है और ये जो है 50 डिग्री का एंगल बन गया इस पर. फिर एंगल बी पर जो है 105 डिग्री का एंगल बनाना है, यानी बी पॉइंट पर 105 डिग्री. अब यहाँ पर रखेंगे जो बीच में लाइन जो है हमारा इसका ओवरलैप करना चाहिए. और जो है अब यहाँ पर चूंकि हमारा जो है यहाँ पर रखें तो हम काउंटिंग इधर से करेंगे और 105 तो 100 यहाँ पर आ गया और 110 के बीच में यहाँ पर 5 यानी इस पोजीशन पर. ठीक है, इस पोजीशन पर है. तो यानी हम यहाँ से इसको मिलाते हुए जो है ये जो हमने ओपन ये भी एक खींच दिया. इसकी भी माप जो है ये मान लीजिए बी वाई रे है और यहाँ पर एंगल हमने बनाया 105 डिग्री का. अब देखते हैं कि ए बी तो हमने खींच लिया, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर यानी बी सी ए बी सी इधर आएगा. तो बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर का जो है हमें एक रेडियस लेना है बी को जो है सेंटर मानकर. तो बी सी 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का हम जो है डेली माप एंड बी एस ए सेंटर ड्रा एन आर्क ऑन बी एक्स रे पर. तो जिस पॉइंट को काट रहा है यहाँ पर हमने लिख दिया सी, और ये कितना पॉइंट का था 4 सेंटीमीटर का. ठीक है, अब सी एंगल सी की तो वैल्यू दिया नहीं है, एंगल बी ए दिया था, एंगल बी दिया है और एंगल डी दिया है. तो एंगल सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे?
वी नो द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ए बी मालूम है और डी मालूम है, ठीक है। तो हमें मालूम है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए गिवन 50 डिग्री, एंगल बी 105 डिग्री, एंगल सी नॉट गिवन, इसी को फाइंड आउट करना है, और एंगल डी इक्वल टू 80 डिग्री, 360 डिग्री। हम यहाँ से हम जो है एंगल सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फिर यहाँ पर एंगल बना के जो लाइन खींचेंगे वो इस रेखा को, यानी जो रे है इसको कहीं ना कहीं कट करेगा। तो अब यहाँ पर हम ऐड करते हैं, तो 155 और 80, इसको हम जो है कहीं कर लेते हैं, 8 यहाँ पर कर लेते हैं। 105, 50 और 80, तो ये हो गया 5, 8, 13, 235 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल सी इक्वल टू 360 डिग्री ट्रांसपोज करेंगे माइनस 235 डिग्री। अब 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2, और 3 में से 1 2 गया 1, यानी एंगल सी इक्वल टू कितना आएगा, डिग्री का आएगा 125 डिग्री। यानी एंगल सी पर हमें 125 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ठीक है, अब यहाँ पर एंगल को बनाना है तो हम कॉपी को ऐसे करते हैं, और यहाँ पर चूंकि हमें 100 का बनाना है तो जहाँ इस मेन पॉइंट है इसको सेंटर को यहाँ पर रखते हैं, लाइन को सीधा करते हैं, पॉइंट के ऊपर पॉइंट होना चाहिए, और हमें 125, तो चूंकि यहाँ पर रखा है तो काउंटिंग इधर से नहीं बल्कि हमको इधर से करना है, क्योंकि हमारी लाइन इधर है। तो यहाँ पर आना है 125, तो 120 आ गया, 130 हो गया। तो इन दोनों के बीच में 5 डिग्री यहाँ पर हमने पॉइंट लगा लिया। अब यहाँ से ये लाइन को मिलाते हुए खींच लेंगे। तो हमको ये और आगे बढ़ाना पड़ेगा, जो रे हमने खींचा था इस रे को और आगे बढ़ाएंगे। हमने छोटा ही ले लिया था, जब इस रे को आगे बढ़ाएंगे तो ये जो है एक्स को इधर मान लेंगे अब, ठीक है। और ये कटान बिंदु जो है हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारा ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल बन गया दिए गए माप के हिसाब से। यहाँ पर हमने बनाया था 125 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये हमारा रहा। अब इस एंगल को आप चाहें तो नाप सकते हैं कितने डिग्री का हुआ होगा। ये 80 डिग्री का ये एंगल कितने का बता रहा है, तो ये तीनों 3 ये है और ये डी पर तो ऑलरेडी दे दिया है 80 डिग्री का है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये एंगल बन गया। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पहले मैं क्वेश्चन को नोट कर ले रहा हूँ। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 इज, क्वेश्चन नंबर 11 को भी लिखने के स्टेप्स वही हैं जैसे आप बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बात करते हैं, तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल PQRS in which PQ is equal to 5 cm, QR is equal to 6.5 cm, angle P equal to angle R equal to 100 degrees and angle S equal to 75 डिग्री। तो इसमें हम जो है सबसे पहले जो है PR
और एस दिया है, पी आर और एस। तो सबसे पहले हम जो एंगल है पी क्यू, ये 5 सेंटीमीटर का जो है पहले लाइन सेगमेंट हम खींचते हैं। फाइव सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट हम ले लेते हैं। ये हो गया पी क्यू 5 सेंटीमीटर। अब पी क्यू हो गया, पी पर 100 डिग्री का एंगल बनाना है। पी पर जो है 100 डिग्री का एंगल बनाना है, तो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर पी को पॉइंट रखते हैं और इस पर जो है ये लाइन जो है ओवरलैप होना चाहिए, इस लाइन पर मिलना चाहिए। तो जस्ट पुट द प्रोटेक्टर ड्रिवन लाइन। अब जो है हमको बनाना कितना है, पी 100 डिग्री का, तो 90 डिग्री हो गया, 100 डिग्री यहाँ पर ये आ गया, तो यहाँ पर हमने कर दिया 100 डिग्री। अब यहाँ से जो है प्रोटेक्टर के हेल्प से या स्केल के हेल्प से जो है लाइन ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 100 डिग्री का एंगल बन गया। तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर क्यू के लिए भी देखिए, यहाँ पर 2 है, 1 2 3 एंगल्स दे दिए हैं, तो 4th एंगल नहीं दिया है। ठीक है, 4th एंगल को हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, इस पर फिर उसे ही बनाते हैं। तो पी एक्स यहाँ पर एक मान लीजिए, ये पी एक्स रे हमने ले लिया है। नाउ गोइंग टू ड्रा एंगल एट द पॉइंट क्यू, लेकिन क्यू को मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम क्यू को मालूम करते हैं। तो हमें मालूम है कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर एस, एंगल एस इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल P इज गिवन 100, एंगल Q को हमको फाइंड आउट करना है, एंगल R आल्सो 100 डिग्री, एंगल S 75, 360 डिग्री। अब इनको हम ऐड करेंगे तो 275 डिग्री प्लस एंगल Q इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल Q इक्वल टू 360 डिग्री माइनस ट्रांसपोज करेंगे तो 275 लेफ्ट से राइट की ओर आएगा। तो 10 में से 5 गया 5 में से 7 जाएगा नहीं, तो 15 में से 7 गया 8, 8 हो गया, और यहाँ हो गया 2 में से 2 है, यानी 85 डिग्री का एंगल Q जो होगा हमारा 85 डिग्री का होगा। बिकॉज द 3 एंगल्स आर गिवन ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, तो वी फाइंड आउट द एंगल ऑफ Q। अब यहाँ पर हम Q का जो है, क्योंकि साइड 2 ही दिया है, तो अभी जो है एंगल Q पर हम 85 डिग्री का पॉइंट पर 85 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब यहाँ पे 85, चूँकि पॉइंट यहाँ पर है तो काउंटिंग हम इधर से करेंगे, और 80 और 90 के बीच में 85। यहाँ से इस पॉइंट को कोई भी एक रेज हम इसे खींच लेंगे, और पी एक्स है तो इसको वाई मान लेते हैं रे को। और इस पॉइंट पर तो एक और क्यू आर वाला 6.5 दिया है, पी क्यू आर। तो अब यहाँ पर जो है
क्यू आर बराबर 6.5 दिया भी है, तो हम पहले क्यू आर बराबर 6.5 लेते हैं और यहाँ से जो है 6.5 काफ़ी लंबा है, चलिए सही से लिया गया था। तो ऐसे क्यू एस सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 6.5, ड्रा एन आर्क ऑन क्यू वाई, और जहाँ पे ये कट कर रहा है पॉइंट, इस पॉइंट का नाम हम रखते हैं पी क्यू आर, और ये जो है कितना हो गया 6.5 सेंटीमीटर का। अब इस एंगल पर आर इक्वल टू 100 डिग्री का एंगल इस पर बनाना है, इस पर हमें 100 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हम इसको ऐसे करते हैं, अब यहाँ से रखेंगे पॉइंट को, इस पॉइंट वाले को पोजीशन को इस पर रखेंगे और काउंट इधर से करेंगे। कितने का बनाना था, पी पर 100 डिग्री का बनाना है। तो ठीक है, हमने सही से लाइन के ऊपर लाइन रखा है और काउंटिंग इधर से करेंगे। ये 100 हो गया, सॉरी 90 हो गया, और यहाँ पर हो गया 100। ठीक है, ये कौन सा है, आर बराबर 100। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा हमें, इसको मैंने छोटा ले लिया है। तो अब यहाँ पर जो लाइन है, यहाँ से ड्रा करते हुए खींच देंगे आगे तक। तो जो यह कटान बिंदु है यहाँ पर, ये इसको कहेंगे एस। ठीक है, पी क्यू आर एस। तो यहाँ पर हमने 100 का बनाया, यहाँ पर हमने बना दिया 85 का, और ये ऑटोमेटिक 75 का होगा। ठीक है, क्योंकि एस बराबर 75 होगा। चलिए एक बार नाप के देख लेते हैं। तो देखिए, सेवेंटी फाइव ये डिग्री का हो गया हमारा, जो दिया हुआ है 75 एग्जैक्टली जो है 75 डिग्री का है हमारा। तो इस प्रकार जो है ये हमारा क्वाड्रिलेटरल जो है ड्रा हो गया। और इसका लिखने का सेम तरीका वही है, कैसे लिखेंगे। फर्स्ट ड्रा ए लाइन सेगमेंट पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे एट क्यू को हमने बाद में निकाला, एट पी एस सेंटर ड्रा ए रेस पी एक्स मेकिंग 100 एंगल। तो यहाँ पर 100 एंगल का जो है बनाते हुए पी एक्स करके एक रेज हमने खींच लिया। अगेन जो है क्यू के वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, और उसके बाद क्यू पर जो है 85 एंगल का बनाते हुए हमने एक रे क्यू वाई करके हमने जो है ड्रा कर लिया। अब उसमें क्यू आर का जो है 6.5 दिया है हमने, जो कंपास में लेकर फिर कंपास में हमने यहाँ पर कट लगाया, और यहाँ से जो है आर आया, और आर पर अगेन हमने 100 डिग्री का एंगल बनाया, और एक लाइन को खींचा जो कि इस जो है पी एक्स को ड्रा ए लाइन विच कट ऑन पी एक्स रे। ठीक है, इसको हमने एस नाम दे दिया। इस तरह जो हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बनकर तैयार हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज I have already written the questions. Question number 13. Construct a quadrilateral ABCD in which AB is equal to 4 cm, AC is equal to 5 cm, AD equal to 5.5 cm, and angle ABC equal to ACD. ठीक है, तो अगर हम कोई भी अगर इस तरह एक रफ बना के देखते हैं किस तरह का वो होना चाहिए। ए बी अगर हम 4 सेंटीमीटर खींच रहे हैं, इसका लाइन अगर ड्रा कर रहे हैं, ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर मान लिया ए बी है। एक रफ डायग्राम ए बी हमने ड्रा कर लिया,
और बी पर जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जाहिर सी बात है 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो सीधा ही बनेगा, ठीक है। और फिर ये हो गया ए बी सी, तो ये हो गया हमारा सी, तो सी, तो यहाँ पर ए से लेके सी का जो है 5 सेंटीमीटर, यानी ए से हम रख कर यहाँ पर जब हम कट करेंगे तो कहीं ना कहीं कटेगा, तो ये सी हो गया, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का ये लेके अब उसके बाद जो है अगेन सी पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो ऐसे लाइन जाएगा, ठीक है, जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर ए डी, ए से लेकर डी 5.5 लेकर हम कहीं ना कहीं काटेगा ये, और इस तरह जो है ऐसे हम मिला देंगे, तो इस तरह का हमारा शायद इसी तरह का बनेगा स्ट्रक्चर। अब हम लोग इसको ऐसे ही बनाते हैं। सबसे पहले जो है ये हमने रफ डायग्राम बना दिया इसके हिसाब से। तो सबसे पहले हमको जो है ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर का एक ड्रा कर लेते हैं। ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं। ए बी 4 सेंटीमीटर, तो बी एंगल बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल हमारा यहीं पर आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो हम एक रे खींच लेते हैं, बड़ा सा ही खींचते हैं, ठीक है। एक रे हमने ले लिया, मान लीजिए ये यहाँ तक है एक्स, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमने खींच लिया, ड्रा कर लिया। अब उसके बाद जो है एंगल सी पर भी 90 डिग्री है, तो ए बी सी, अब सी है तो ए सी, चलिए ए से सी, यानी यहाँ पर डायगोनल उसका है ए सी इक्वल टू हम लेते हैं ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हो गया ए सी, यानी ए से सेंटर ड्रा ए आर्क ऑन बी एक्स रे। अब ये जो है बी एक्स रे पर जिस पॉइंट पर काटा इसको हमने रख दिया सी। नाउ ज्वाइन ए सी, तो ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब उसके बाद एंगल सी पर, बी पर तो हमने 90 डिग्री बना लिया, एंगल सी ए सी डी, यानी ए सी डी, जो डी वाली लाइन होगी उस पर हमारा सी पर जो है 90 डिग्री का एंगल बनाना है अगेन। तो पॉइंट के ऊपर पॉइंट रहेगा, लाइन को सेम करेंगे इस लाइन पर, जस्ट ऐसे, ठीक है। कोई भी लाइन इधर उधर होगा तो पॉइंट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो 90 डिग्री का एंगल इस पर भी बनाना है, तो 90 हमने यहाँ पर लगा दिया मार्क 90 डिग्री, और इसी से हमने लाइन, ठीक है। एक जो है सी वाई मान लेते हैं, एक रे हमने ड्रा कर दिया 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। अब यहाँ पर ए डी, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना दिया है। अब ए डी, यानी ए बी सी तो हो गया, डी इधर होगा किसी पॉइंट पर, तो ए डी को 5.5 लेते हैं, 5.5 ए डी, 5.5 हमने ले लिया, ठीक है। और ए को सेंटर में रखकर जब इसको काटेंगे कहीं नहीं तो बहुत पहले ही कट जा रहा है, यानी इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट को हम क्या करेंगे,
मैच कर देंगे। तो ए बी सी और इस पॉइंट को हो गया डी। ठीक है, तो ये जो है 5.5 का हो गया। तो नाउ ये हमारा जो है बन चुका है एंगल क्वाड्रिलेटरल। तो अब इसको एक्सप्लेन करने का सेम तरीका है। फर्स्ट क्या करेंगे, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एट बी, मेक अ 90 डिग्री एंगल एंड ड्रा ए रेज बी एक्स। ओके, अगेन टेक एट अ पॉइंट एट center as a and take a radius of 5 centimeter. Draw an arc which cut on bx ray at point C. Join the A and C, and again end at a C. We make a 90 degree angle and draw another ray CY. And after that take a as a center and radius equal to 5.5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर, and draw arc on cut this arc on CY rays. Now join the line segment AD. So make a quadrilateral ABCD. ये प्रोसेस था इसका। I hope you like this video. You got it correctly, definitely. Then like this video. Thank you.